Hello student, good morning. How are you? Fine na? Okay. So we have studied our semester 1 syllabus and now on we are going to start our semester 2 and chapter number 8. The name is Mapping Your Way. Means ये चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे? Mapping your way means कई बार होता है ना कि somebody is asking to us some particular address, कोई हमसे आकर particular address पूछता है. So what would we say? कि go straight and take right and after that take left. So that means कि आपने उसको जो है एड्रेस आपने नैरो किया, आपने उसको एड्रेस जो है वो बताया. पर यहाँ पे हम पूरे उसको सिस्टमेटिकली लर्न करेंगे कि जो आप पूरा जो मैपिंग का होता है वो कैसे होता है, उसका सिस्टम कैसे होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ मैप. व्हाट इज मैप? A pictorial representation of an area showing its physical features such as roads, cities or landmark etc. मतलब कि एक पिक्टोरियल एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक पिक्चराइजेशन होता है जिसमें जो रोड्स हैं, सिटीज़ हैं, कोई पर्टिकुलर लैंडमार्क. ना व्हाट इज लैंडमार्क? की कोई बड़ी सी बिल्डिंग अगर हम कहीं पे जा रहे हैं और कोई बड़ी सी बिल्डिंग आ रही है या कोई पर्टिकुलर फेमस कोई हॉस्पिटल आ रही है, स्कूल आ रही है, दैट इज कॉल्ड लैंडमार्क. कि वहाँ पे जाते जाते ना आपको ये स्कूल बीच में मिलेगी. सो दैट इज कॉल्ड लैंडमार्क. नाउ कम अगेन ऑन मैप. मैप मीन्स अ पिक्टोरियल representation of an area showing its physical features. Physical features means कोई रोड्स है, कोई लैंडमार्क्स है, कोई सिटीज है, जो उसके बारे में एक पिक्टोरियल वे जो होता है, एक पिक्चराइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड मैप. नाउ स्केल ऑन मैप. अब जो इससे हमने मैप होता है ना, जो मैप का पिक्चराइजेशन होता है, नाउ उसका एक पूरा मेथड भी होता है, उसके रिगार्डिंग पूरा एक मैप भी होता है. एज यू नो ना कि हम डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, मीटर या किलोमीटर में ना. पर अगर वही चीज़ आपको मैप पे स्केल हो, मैप मतलब एक पिक्चराइजेशन जो होता है, एक ऑन पेपर जो है आपके पास मैप होता है. अब उसमें स्केल ऑन मैप मतलब कि उसमें वो रिप्रेजेंटेशन होता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. सो नाउ आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? तो उसके लिए आपको जो मैप पे पूरा स्केल दिया गया होता है उसको रिफर करना होता है. नाउ the relationship between the distance on a map and the corresponding distance on the ground means the actual distance. For example, अब दिल्ली टू जयपुर. नाउ इन ऑन योर स्केल ऑन मैप, जो मैप पे जो स्केल दिखाया गया है वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. नाउ फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिल्ली टू जयपुर डिस्टेंस. सो दिल्ली टू जयपुर का डिस्टेंस है ऑन अ मैप, ऑन पेपर जो है दिल्ली से लेके जयपुर का डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर है. सो दिल्ली टू जयपुर, here I am talking about the on paper distance, okay, not actual distance. So on paper distance Delhi to Jaipur is 6 सेंटीमीटर. So अब ये सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? So 6 सेंटीमीटर इंटू 10 किलोमीटर. So 6 10s are 60 kilometers. So here you would get actual distance by converting this centimeter into kilometer. So 6 into 10 60 किलोमीटर. सो आपको एक्चुअल डिस्टेंस मिल जाएगा. कैसे? 6 into 10 करके आप दिल्ली से लेके जयपुर का जो आपने ऑन स्केल मैप पे आपने डिस्टेंस देखा वो आपने कन्वर्ट कैसे किया? एक्चुअल डिस्टेंस में. सो 6 into 10 मीन्स 60 किलोमीटर. सो हियर यू वुड गेट आंसर दैट दिल्ली टू जयपुर एक्चुअल डिस्टेंस इज 60. So now we have learned about the map and the actual distance. So now अब मैप के लिए अगर आपको अच्छे से समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न अबाउट द साइड्स, मीन्स कि राइट साइड, लेफ्ट साइड, ओके. और यहाँ पे हमने डायरेक्शंस भी हमने सीखनी है. सो यू हैव लर्न ना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. अगेन आई एम रिपीटिंग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. सो इन द डिटेल्स मैप्स में क्या क्या होता है, मैप्स हमें क्या क्या शो करता है. सो मैप्स के लिए सबसे पहले तो स्केल जरूरी है. स्केल्स होनी चाहिए ना कि उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है, जो एक्चुअल डिस्टेंस जो ऑन पेपर उनका डिस्टेंस होता है वो उसके लिए रिक्वायर्ड स्केल. सो मैप्स कैन हैव स्केल, बट मैप्स हमें क्या शो आउट करता है, क्या हमें शो करता है? इट कैन बी ऑफ रूट, मैप कैन बी ऑफ सिटी, स्टेट,
कंट्री एंड वर्ल्ड। मीन्स रूट मीन्स यू नो ना राइट एंड लेफ्ट, मीन्स कि अगर आपको कोई रूट पूछे कि कहाँ से लेके ये पर्टिकुलर एड्रेस जो है कहाँ पे है, सो यू वुड से ना कि टेक राइट अगेन टेक लेफ्ट, सो दैट इज मीन रूट। सिटी मीन्स मुंबई, दिल्ली, जयपुर एक्सेट्रा। स्टेट का भी मैप होता है, यू नो ना गुजरात, मध्य प्रदेश, एनी ऑफ द स्टेट्स कैन हैव मैप, पर्टिकुलर मैप। कंट्री इंडिया, यूएसए, ऑल ऑफ द कंट्री हैव द पर्टिकुलर मैप। एंड वर्ल्ड मीन्स कि पूरी दुनिया का भी एक पर्टिकुलर मैप होता है, दैट इज कॉल्ड मैप। अब आपको पता है ना किसको बोलते हैं, पिक्टोरियल जो होता है रिप्रेजेंटेशन, जिसमें वो किसी का भी हो सकता है, रूट का होता है, स्टेट का होता है, सिटी का होता है, कंट्री का, वर्ल्ड का मैप होता है, जो ऑन पेपर हमें एक पर्टिकुलर उसका सेंटीमीटर वाइज उसका डिस्टेंस बताया जाता है, जिसको वी हैव टू कन्वर्ट इनटू एक्चुअल डिस्टेंस। ओके, so in your textbook also there is one interesting story about the Arshi. Arshi is going to India Gate to see the Republic Day parade with the other children of her school. As you know ना Republic Day पे एक अच्छी सी परेड जो है वो उसका जो आयोजन होता है ना पूरा, so on the India Gate. Arshi is going to India Gate to see the Republic Day parade with the other children of her school. अपने स्कूल वाले चिल्ड्रन के साथ वो ये Republic Day की परेड देखने गई. As the children settle down, they hear something about India Gate on the loudspeaker. To the right of the president is the India Gate. मतलब कि क्या बोला गया, to the right of the president is the India Gate. मतलब कि प्रेसिडेंट के राइट साइड पे जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, एक मोमेचर दिखाई दे रहा है, इज द इंडिया गेट, वो इंडिया गेट है. सो यू हैव लर्न ना राइट लेफ्ट, तो आपने राइट साइड पे जो है वो है इंडिया गेट. दिस वॉज बिल्ड इन मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ये जो है मेमोरी के लिए है, किसके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे जो सोल्जर्स मारे गए थे उनकी मेमोरीज के लिए हैं. सो यहाँ पे ये जो सारे छोटे छोटे बच्चे थे ना वो देखने लगे कि राइट साइड लेफ्ट साइड, तो राइट साइड पे जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनको इंडिया गेट जो है वो दिखाई दिया. सो इसके लिए आपको साइड्स का भी नॉलेज होना चाहिए, राइट लेफ्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, डायरेक्शंस का भी आपको पता होना चाहिए. नाउ Sir told us that Rashtrapati Bhavan faces India Gate, so that last building on our right side must be right Rashtrapati Bhavan. ये जो राइट साइड पे जो है, यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है ना वो बोल रहा है कि मेरी राइट साइड पे, मतलब कि राइट हैंड पे राइट साइड पे जो उसको दिखाई दे रहा है दैट इज मस्ट बी राष्ट्रपति भवन. नाउ लुक अदिति, दिस इज इंडिया गेट. अब यहाँ पे ये जो बच्चा है वो अपने सामने फ्रंट साइड पे, एज यू नो ना साइड्स पे राइट साइड लेफ्ट साइड फ्रंट साइड बैक साइड, तो ये जो स्टूडेंट है क्या बोल रहा है, लुक अदिति this is India Gate. Now here we come to the pictures, exact pictures and its map. मतलब कि आपको यहाँ पे वो जो राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट का जो एक एग्जैक्ट पिक्चर है हेलीकॉप्टर थ्रू शॉट आउट किया हुआ, सो ये हेलीकॉप्टर शॉट है राष्ट्रपति भवन एंड इंडिया गेट. और अब हम जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज मैप, मतलब कि मैप के बारे में ये पूरा चैप्टर है ना, मैपिंग योर वे. इसमें हमने क्या सीखा, मैप और स्केल ऑन मैप, मतलब कि मैप के बारे में हमने लर्न किया. अब मैप किसे कहते हैं, यू हैव लर्न ना, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंडमार्क, मीन्स की पर्टिकुलर लैंडमार्क सिटीज के बारे में अगर कोई या फिर पर्टिकुलर कोई एरिया भी है उसके लिए एक पिक्चराइजेशन होता है दैट इज कॉल्ड मैप. तो यहाँ पे जो है राष्ट्रपति भवन का और ये इंडिया गेट का पूरा एक पिक्चर भी है, एग्जैक्ट पिक्चर भी आपको दिखाई दे रहा है और उसका पर्टिकुलर एक मैप है, मतलब कि मैप ये ऑन पेपर का मैप है. मैप इससे आपको क्या पता चलेगा कि राष्ट्रपति भवन ये है एग्जैक्ट राष्ट्रपति भवन. तो अगर इसको आपको मैप में देखना है तो मैप में भी इसका शो आउट और नेम भी लिखा होगा राष्ट्रपति भवन. सो यू कैन सी, पर इसमें जो है एक्चुअल पिक्चर से थोड़ा अलग होगा बट मेंशन वहीं का वहीं होगा. सो आपको ध्यान से देखना है जब भी आप एक्चुअल, अगर आपके पास एक्चुअल पिक्चर नहीं भी है और सिर्फ आपके पास ये मैप है तो भी आपको उसको इमेजिन करके उसका रूट जो है माइंड में उसको इमेजिन करना है और एक्चुअल रूट उसका डिसाइड करना है. सो दिस इज राष्ट्रपति भवन एंड दिस इज ऑन मैप राष्ट्रपति भवन. उसका जो है एक्चुअल वो उसी स्पेस पे होता है, मैप पे जो होता है ना. फिर यहाँ पे जो है ये जो आपको कट दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी ये कट एकदम मेंशन है दैट इज कॉल्ड विजय चौक, मतलब कि राष्ट्रपति भवन से एकदम फ्रंट साइड आके सबसे पहला कट जो है दैट इज कॉल्ड विजय चौक. अगर आप अपने टेक्स्ट बुक पे भी देखोगे ना तो ये पूरे दोनों की दोनों सेम इमेज आपको दिखाई देगी. आपको वो अच्छे से लर्न भी करनी है और उसको अच्छे से स्टडी भी करना है, ये मैप को और ये पिक्चर को. नाउ सेकंड कट जो है, ये फर्स्ट कट और ये सेकंड कट जो जा रहा है दैट इज रेल मार्क एंड रफी मार्क, मतलब कि ये जो है उसका जो फर्स्ट कट और ये सेकंड कट.
थर्ड वन इज जनपद एंड जनपद, तो यहाँ पे जनपद का और ये जो राजनाथ, तो ये जो है इसका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाला जो रोड इस साइड जा रहा है दैट इज जनपद। मतलब कि यहाँ से अगर राष्ट्रपति भवन से थर्ड वन अगर मैं आपको पूछूं कि थर्ड वन वाला जो है मार्ग कौन सा है, रोड कौन सा है, तो यू वुड से जनपद। अगर आपके पास सिर्फ मैप है तो भी वो आप अच्छे से देख पाओगे कि फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन अगर मैम पूछ रहे हैं तो थर्ड वन इज जनपद। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो मैप है उसको अच्छे से स्टडी करना है। अगर आपके पास एक्चुअल पिक्चर है तो वेरी गुड, नहीं है तो आपको मैप पे अभी कैसे देखना है वो तो पता ही है आपको, है ना। नाउ राष्ट्रपति भवन के एकदम फ्रंट साइड, आई एम टॉकिंग अबाउट राष्ट्रपति भवन के एकदम फ्रंट साइड, तो ये है राष्ट्रपति भवन और उसके एक्चुअल फ्रंट साइड, है ना। तो फ्रंट साइड क्या है, इंडिया गेट। अब यहाँ पे आप इंडिया गेट का ये जो एक्चुअल पिक्चर है हेलीकॉप्टर शॉट द्वारा ये लिया गया है, तो ये है एक्चुअल पिक्चर, बट ऑन द मैप यू कैन सी ये रहा परफेक्ट इंडिया गेट का, ये जो राष्ट्रपति भवन है और ये है इंडिया गेट का एक्चुअल, ये है उसका जो है ऑन मैप ये उसका है। और उसके आसपास ये जो वेज जा रहे हैं, ये जो रास्ते जा रहे हैं वो भी आपको मैप में वो मेंशन होते हैं कि कौन से रोड का क्या नाम है। सो दिस इज स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर एंड इट्स एक्चुअल मैप ऑन द पेपर। अब यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं यही वाला जो एक्चुअल मैप आपने अभी लर्न कर लिया है, राष्ट्रपति भवन, विजय चौक, ये है पूरा मैप का जो अभी आपने लर्न किया ना। अगर आपके पास समझ लो एक्चुअल पिक्चर अभी नहीं भी है सो आप क्या करोगे, ये मैप को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो ना कि राष्ट्रपति भवन से कितने डिस्टेंस पे है जो वो इंडिया गेट मेंशन है, या तो फिर इंडिया गेट से लेके कितने डिस्टेंस तक आपका राष्ट्रपति भवन है। सो यू कैन, अगर आपको कोई रास्ता नहीं भी पता है और आपके पास सिर्फ ये पर्टिकुलर मैप है, ऑन पेपर मैप है, तो यू कैन गो इजीली, आप अच्छे से जा सकोगे, आप ये मैप को स्टडी करके, है ना। आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये पिक्चर दिए गए हैं, आपको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से उसको फॉलो करना है। नाउ ये जो आपने देखा इंडिया गेट, ये जो इंडिया गेट पर्टिकुलर इंडिया गेट का पूरा मैप है, इंडिया गेट के आसपास जो बहुत सारे मैप्स रोड्स जा रहे हैं उसका ये पूरा मैप है। अगर आपको कोई इंडिया गेट आपने देखने जा रहे हो सो यहाँ पे आप अगर खड़े हो सो आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, मतलब कि नॉर्थ साइड कौन सा है, साउथ साइड, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड। अगर यहाँ पे इंडिया गेट पे मैं खड़ी हूँ तो मेरी राइट साइड, मतलब ये इंडिया गेट, तो दिस इज माई राइट साइड। अगर मुझे किसी को एक्सप्लेन करना है सो राइट, लेफ्ट, तो ये आपको मेंशन करना है, बट इट डिपेंड्स कि आप कैसे खड़े हो, मतलब कि फ्रंट साइड या बैक साइड। ओके, सो सबसे पहले डायरेक्शंस को भी आपको देखना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, ये दीज आर द फोर मेन डायरेक्शंस। अब इसके आगे आप साइड को भी ले सकते हो, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, है ना। फ्रंट मीन्स आगे, बैक मीन्स पीछे, राइट मीन्स आपके जो राइट एंड लेफ्ट साइड, मतलब कि आपके लेफ्ट पे जो पड़ता है वो। नाउ अभी यही मैप पे, इसी जो आपके मैप की एक्सरसाइज है इसमें आपको और एक चीज लर्न करनी है, मतलब कि यू हैव लर्न अबाउट द एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, एंड राइट एंगल, है ना। तो यहाँ पे आपको ये जो एंगल वाला जो हमने चैप्टर पहले लर्न कर लिया है उसका भी थोड़ा रिवीजन हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, द एंगल बिटवीन मानसिंह रोड एंड सहजानंद रोड। सो मानसिंह रोड एंड सहजानंद रोड, हियर इट इज, दिस इज मानसिंह रोड एंड सहजानंद रोड। You can learn students Mansingh and Sahjanand. So you can, this angle is made by Mansingh and Sahjanand. So it is very small angle than 90 डिग्री। सो 90 डिग्री से हमें कम एंगल है, तो आपको पता ही है, हमने एंगल वाला चैप्टर जो है लर्न कर लिया है, दैट इज अक्यूट एंगल। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और स्ट्रेट एंगल। सो मानसिंह से लेके सहजानंद वाला रोड जो है वो कैसा, कौन सा एंगल बन रहा है, अक्यूट एंगल। नाउ सेकंड वन इज इंडिया गेट इज ऑन विच साइड ऑफ राष्ट्रपति भवन। अब इंडिया गेट जो है, यहाँ पे हम मैप को फिर से फॉलो करेंगे। इंडिया गेट वो जो है राष्ट्रपति भवन से किस साइड जा रहा है, किस साइड है। सो यहाँ पे इंडिया गेट जो है वो राष्ट्रपति भवन से कौन सी साइड है, तो राष्ट्रपति भवन का आपने देखा था ना, ये अगेन मैं आपको ये शो कर रही हूँ, ये जो है राष्ट्रपति भवन, ये है राष्ट्रपति भवन और ये है इसका इंडिया गेट। तो फ्रंट साइड पे है ना, वो आगे की साइड पे है ये राष्ट्रपति भवन, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट कौन सी साइड पे है, तो आगे की साइड पे है, वो फ्रंट साइड पे है। सो यू वुड टिक फ्रंट साइड। नाउ एज यू नो
नो स्टूडेंट्स, दिस इज द मैप ऑफ आवर कंट्री, आवर बिलोव्ड कंट्री इंडिया। नाउ ये जो पूरा है इंडिया का मैप है, ये भी है ऑन पेपर मैप, मतलब कि पेपर पे अच्छा सा शो आउट किया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मैप है। इसमें क्या शो आउट होता है, पर्टिकुलर कोई स्टेट्स है तो वो हम सारे देख पा रहे हैं एज यू नो। और साइड्स जो डायरेक्शंस जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए एज यू नो ना, नॉर्थ साइड, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। सो अगर आपको मैं पूछूं कि नॉर्थ साइड पे हमारे इंडिया पे सबसे नॉर्थ साइड पे कौन सा है, सो यू वुड से ना, आप ये लर्न करके अच्छे से देखोगे ना कि जम्मू एंड कश्मीर, या फिर आई वुड से कि साउथ साइड पे हमारा सबसे साउथेस्ट जो है वो स्टेट कौन सा है, सो यू वुड से ना साउथ मीन्स सबसे नीचे वाली साइड, सो तमिलनाडु, एंड दिस आर द साउथ साइड स्टेट्स। ऐसे ही अगर मैं आपको वेस्ट साइड पे पूछूं तो यू वुड से गुजरात ना, एंड ईस्ट साइड पे यहाँ पे जो ईस्ट साइड आपको दिखाई दे रही है, दिस इज ईस्ट, सो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। सो ये भी पिक्चर आपकी टेक्स्ट बुक पे अच्छे से दिया गया है, आपको सारे स्टेट्स जो है और उसके एरिया जो है पर्टिकुलर वो भी आपको लर्न करने हैं, अच्छे से आप देखना। फॉर एग्जांपल ये जो आप मैप, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, ये तो कलरफुल पिक्चर था ना हमारा, हाँ यहाँ पे ऐसा ही पूरा ये आपको जो है ये जो मैप दिखाई दे रहा है वो पूरा एक ब्लैक एंड वाइट में है, और आपको अगर समझ लो यही चीज़ आपको अगर मैप में दिखाई दे रही है तो भी आप उसको, इसके यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्टेंस मेजर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसका लार्जेस्ट एरिया है या वो सेंटर पोजीशन पे है या वो कौन सी पोजीशन पे है, यहाँ पे हमें वो वाली चीज़ देखनी है। सो कैसे देखेंगे, विच स्टेट इज इन सेंट्रल पोजिशन ऑफ इंडिया मैप। अब सेंट्रल पोजिशन पे कौन सा है, सेंट्रल मीन्स मिडल वाला, तो सेंट्रल में कौन सा है, विच स्टेट, तो कौन सा स्टेट है सेंट्रल में, सो यू कैन से ना मध्य प्रदेश, सेंट्रल मीन्स जो मिडल में है वो। नाउ विच स्टेट इज इन साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, साउथर्न मोस्ट पार्ट में कौन सा है, साउथ साइड, तो एज यू लर्न ना नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो नॉर्थ साउथ साइड में कौन सा है, तमिलनाडु केरला, ये सारे जो है वो साउथ साइड पे हैं, सो तमिलनाडु। नाउ विच स्टेट इज हैविंग लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट एरिया मीन्स जो है लैंडमार्क के हिसाब से देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट एरिया कौन सा है, दैट इज राजस्थान। सो क्योंकि ये कैसे पता चलेगा, जब आपको ये आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। नाउ विच स्टेट इज हैविंग स्मॉलेस्ट एरिया, स्मॉलेस्ट एरिया कौन सा है, तो यहाँ पे देखो ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये सबसे स्मॉलेस्ट एरिया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये पर्टिकुलर एरियाज है, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एरिया जो है वो गोवा का है, गोवा जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है। यहाँ पर आपको याद नहीं रखना है, बट ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है उसको अच्छे से स्टडी करना है, फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि माइंड में आपको रट्टा मारना है, बट जो आपको पिक्चोरियल स्टेटस दिखाई दे रहे हैं उसको अच्छे से आपको लर्न करना है। ये तो बात हुई हमारे स्टेट वाइज मैप की। अब आपको हमें देखना है कि ये जो है कई बार होता है ना, यू नो ना, इंजीनियर्स का क्या काम होता है, सिविल इंजीनियर्स का, वो क्या करते हैं, ऐसा ही नहीं ना कि ऐसे ही डायरेक्ट मकान या बिल्डिंग या होम्स या कोई बड़े बड़े मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग ऐसे ही बना देते हैं, नहीं, उसके लिए एक पर्टिकुलर जो है पूरा जो है ऑन पेपर मैप बनता है। जो इंजीनियर्स होते हैं ना, सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्टर कंपनी, जो क्या करते हैं पहले ऐसे सारे जो हैं ये जो है ऑन पेपर मैप्स वो है वो रेडी करते हैं, ऐसा ही नहीं कि डायरेक्ट उन्होंने बस इमेजिन किया और सबको बोल दिया कैसे बनाना है, नहीं, उसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड होती है, एक वे होता है जिसके हिसाब से ये पूरा जो है जो भी वो चीज़ बना रहे हैं, चाहे मकान हो, बिल्डिंग हो, हाउस हो, कुछ भी है वो बना रहे हैं, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ऑन पेपर जो है वो मैप होता है, परफेक्ट मेजरमेंट होता है। नाउ कैसे, इन योर वर्कबुक एक्सरसाइज देयर इज क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको ये जो पूरा जो है सेंटीमीटर के हिसाब से, सेंटीमीटर ग्रिड के हिसाब से जो एक पूरा जो बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं, पूरा जो ये एरिया है उसका जो है मेंशन किया गया है और उसमें पर्टिकुलर नाम भी लिखे गए हैं, रूम 1 2 3 4 5 6। अब ये जो है एरिया वाइज, ये है किड्स जोन, ये है गार्डन, ये है पाथवे और ये है रिसेप्शन, वेटिंग एरिया, सिट आउट, मेंटेनर, तो यहाँ पे पूरा जो है ये मेंशन होता है, एंट्री कहाँ से है, एग्जिट कहाँ से, ये पूरा एक अच्छे से ऑन पेपर मैप होता है। अब उसके अकॉर्डिंग ही सारे जो है इंजीनियर से, सिविल इंजीनियर से, कंस्ट्रक्टेंट कंपनी है वो जो है पूरी जो बिल्डिंग बेस से लेके पूरी वो रेडी करते हैं, बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना। तो अब आपको पता ही है कि अगर आपके पास कोई एक्चुअल इमेज नहीं है और आपके पास ये ऐसा ऑन पेपर ही पूरा जो है इमेज है, तो भी आप अच्छे से उसका अंदाजा लगा सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको पूछे गए हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन में, विच अमोंग द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट एरिया कौन सा है। सो यहाँ पे आपको
आपको क्या करना है, सेंटीमीटर के वाइज से पहले ग्रिड के हिसाब से आपको काउंट करना है कि गार्डन का एरिया कितना है, किड्स जोन का जो ऑप्शन में दिए गए हैं वही, कि सिट आउट एरिया का, किड्स जोन का, गार्डन का और वेटिंग एरिया का। तो अब गार्डन का एरिया देखोगे आप, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे है और यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर्स में स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना है, सिट आउट, किड्स जोन, गार्डन और वेटिंग एरिया। तो देखने जाए तो भी गार्डन एरिया को आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, या तो फिर इसका सेंटीमीटर स्क्वायर काउंट करके भी आपको पता चल जाएगा। सो गार्डन एरिया इज द मोस्ट लार्जेस्ट एरिया। हाँ, उसके कंपैरिजन में सिट आउट एरिया है या फिर ये वेटिंग एरिया है, आप देख सकते हो वो काफ़ी कम है। ये देखो, ये वेटिंग एरिया है, तो इसका एरिया ऐसे भी दिखने में भी कम है और काउंटिंग वाइज भी ये कम ही होगा। नाउ विल अ पर्सन इन रूम 3 बी एबल टू सी द किड्स जोन? अगर रूम 3 में बैठा हुआ कोई भी पर्सन है वो किड्स जोन देख पाएगा? सो चलो फिर से हम मैप को फॉलो करते हैं, है ना। तो रूम 3 कहाँ पे है? ये रहा रूम 3। ये जो पूरा है पैक रूम है, यहाँ से एंट्री है और ये रूम 3 है। तो वहाँ पे क्या बैठा हुआ कोई भी पर्सन किड्स जोन को देख पाएगा? नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये रूम 3 जो है वो पूरा पैक हो रहा है। आप ये मैप जो है अपनी वर्कबुक में भी ये सेम मेंशन किया गया है, उसको अच्छे से रीड करना, फॉलो करना, है ना। तो ये रूम 3 में बैठा हुआ क्या वो किड्स जोन को देख पाएगा? नो, आंसर है नो। नाउ वेयर इज द रेस्ट रूम? रेस्ट रूम मीन्स फ्रेश होने का रूम कहाँ है, नेक्स्ट रेस्ट रूम कहाँ है? सो रेस्ट रूम इज नेक्स्ट टू नंबर 8। ये रहा रेस्ट रूम। इसके लिए आपको अच्छे से ये पूरा जो है मैप फॉलो करना है, लर्न करना है। सो रूम नंबर 8 के एग्जैक्ट पास में है रेस्ट रूम, तो इट्स नेक्स्ट टू रूम नंबर 8। नाउ विच रूम इज एग्जैक्टली ओपोजिट टू द बाथरूम? यहाँ पे है बाथरूम के, यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर आपको दिया गया है, ये बाथरूम के सामने कौन सा रूम है? तो यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि जो पिक्चराइजेशन आपके पास जो मैप का पिक्चराइजेशन होता है उसमें ऑलरेडी उसका मेंशन किया होता है। तो बाथरूम के सामने कौन सा वाला रूम है? क्वीन रूम। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको ये जो है मैप का आइडिया जो है ऑन पेपर मैप का है वो आपको पता चला होगा कि मैप में हम कैसे उसको देखते हैं और उसका एक्चुअल इमेजिनेशन हम कैसे करना है। ओके, और जैसे कोई भी चीज़ है, स्कूल है तो स्कूल के लिए भी एक सिंबल होता है ऑन पेपर। अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो भी मैप है उसमें उसका जो है सिंबल कैसे मेंशन किया हो। फॉर एग्जांपल अगर हॉस्पिटल है तो एज यू नो ना कि हॉस्पिटल जो है रेड प्लस जो सिंबल होता है वो हॉस्पिटल का है। ऐसे स्कूल का, तो वो जो आपके पास जो पूरा ऑन पेपर जो है वो मैप होता है उस पर डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन से सिम्बल्स दिए गए हैं और किसके लिए यूज़ किए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके रिलेटेड जो है एक्सरसाइज आपको मैं वर्कबुक में सेंड करूँगी। बाय बाय।